और बैठो कभी अकेले में, खुद ही खुद से बातें करें हम, खुद ही करें मुलाकात खुद से, खुद ही करें मुलाकात खुद से, खुद को थोड़ा पहचाने हम, खुद ही नहीं मयस्सर खुद को, खुद ही नहीं मयस्सर खुद को, न जाने किस किस को मिल चुके हम। लोग हमारे बारे में अच्छी बातें करते हैं, हमको अच्छा भला मानस बताते हैं, उनकी बातें सुन के हम फूल के कुप्पा हो जाते हैं। फिर सोचते हैं यार और अच्छा करते हैं, लोग अपने बारे में और अच्छा बताएंगे। किसी ने हमारे बारे में कुछ बुरा कह दिया, हमको बुरा बता दिया, हम सोच में पड़ जाते हैं, दुख मनाते हैं, यार उसने हमारे बारे में ऐसा क्यों बोल दिया, हम तो ऐसा नहीं कर रहे थे। खुद को गिल्ट फील करते हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं उनकी बातें सुन के। इस बारे में ओशो के विचार सुने तो ओशो कहते हैं कि तुम अपने खुद के कर्मों के लिए, अपनी खुद की जिंदगी के लिए खुद जिम्मेदार हो। लोग क्या बोल रहे हैं, लोगों के हिसाब से तुम चल रहे हो, उसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। परमात्मा तुमसे पूछेगा तूने क्या किया, कैसे जिया, हिसाब तुमसे मांगेगा, उन दूसरों से नहीं मांगेगा। वो नहीं बोलेगा ठीक है तुम्हारे गवाह लेके आओ, वो क्या बोल रहे हैं मैं उनकी बातें भी सुन लेता हूँ, वो नहीं सुनेगा। वो सिर्फ तुम्हारी सुनेगा। तो जवाब भी तुमको ही देना है और सवाल भी तुमको खुद ही करना है। अपने खुद की एक दुनिया बनाओ, खुद ही उसके राजा बनो, खुद ही उसकी प्रजा बनो तुम। खुद ही पूछो सवाल खुद से, खुद ही खुद को न्याय दो तुम। हम धर्म की बातें करते हैं, अक्सर हमारा धर्म भी व्यक्तिगत होता है, खुद का अपना एक अलग धर्म होता है। रामायण की बात करें, भगवान राम की बात करें, तो भगवान राम को किसी ने वनवास नहीं दिया था, उन्होंने खुद का धर्म जान के वनवास खुद को दिया था। माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से वरदान मांगा, महाराज दशरथ ने बोला जो मांगोगी वो दूंगा, वो दे नहीं पाए या हाँ नहीं कर पाए। भगवान राम को पता चला कि मेरे पिता ने वचन दिया है, उसको पालन करना मेरा अपना निजी धर्म है, तो वो घर छोड़ के वनवास को चले गए। चीजें खुद की है, खुद को अपने हिसाब से हमारी चीजें पालन करनी है। कैसे है, रामायण में प्रसंग आता है जिससे भरत जी जाते हैं उनको मनाने के लिए, तो वो बोलते हैं मैं आपकी जगह वन में रह जाता हूं। तो भगवान राम उनको कहते हैं कि धर्म व्यक्तिगत होता है, अपना खुद का होता है, वो दूसरों के साथ बांटा नहीं जाता। मेरे लिए जो हिस्सा, मेरे लिए जो काम है, मेरा जो धर्म है वो मुझे ही पूरा करना होगा, दूसरा नहीं कर सकता कोई। और जब धर्म अपना व्यक्तिगत है तो जीवन भी व्यक्तिगत है। उसको खुद का मान के जियोगे तो वो सबके लिए है, सबका मान के जियोगे तो किसी के लिए नहीं है। आप पूरी दुनिया को जानते हो, खुद को नहीं जान पाए तो क्या फायदा। दुनिया भर को जीत लिया आपने, पूरी दुनिया आपने जीत ली, खुद को हार गए, क्या फायदा। खुद को जीतना बहुत जरूरी है। तो बारे में कहते हैं कि सिकंदर ने पूरी दुनिया जीत ली मगर एक फकीर के दो सवालों से हार गया, खुद को सवालों में ढूंढता रह गया, क्या फायदा हुआ। तो मैंने कही, एक रूस का बहुत बड़ा लेखक हुआ, उसने विश्व प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी है अपने जीवन में। तो उसको अहम भी था यार, मैं मतलब बहुत कुछ हूँ, बहुत कुछ मैंने लिखा है, मैं बहुत जानता हूँ। किसी संत के पास गया था एक दिन, उस संत ने उससे पूछा कि तुम हो कौन, क्या जानते हो खुद के बारे में, एक पेपर पे लिख के बताओ। उसको एक कमरा दे दिया गया, ये कमरे में जाओ और यहां पर लिखो। कहते हैं कि उस आदमी अपने बारे में कुछ नहीं लिख पाया, जिसने पुस्तकें लिख ली उसने बैठ के सोचा भी मैं जानता क्या हूं, कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं लिख पाया। अगर हम खुद को जान पाए और हमको यह पता चल जाए कि हम जीरो हैं, शून्य है, एकदम कुछ भी नहीं है, तो भी हम खुद को जान पाए, ये बहुत बड़ी चीज है। खुद को जानना जरूरी है, हमको पता चले कि हम क्या हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी कुछ भी। हम क्या है, क्या कर सकते हैं, कहीं बैठो खुद के साथ, खुद को वक्त दो थोड़ा, और फिर दुनिया जीतनी कौन सी बड़ी बात है।